आज अमीन सायानी ये दुनिया छोड़ गए, लेकिन भारतीय रेडियो जगत में अपना नाम तो उन्होंने कब का अमर कर दिया था। अमीन सायानी की आवाज़ के करोड़ों लोग दीवाने थे, लेकिन जब पहली दफ़ा अमीन सायानी जी ने खुद अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ सुनी थी तो उन्हें अपनी आवाज़ ज़रा भी पसंद नहीं आई थी। उस वक्त ये मात्र 9 वर्ष के थे। इनके बड़े भाई हामिद सयानी उन्हें पहली दफ़ा ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन लेकर गए थे, तो वहाँ उन्होंने ही इन्हें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने का पहला मौका दिया था। और जब इन्होंने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनी तो इन्हें अपनी आवाज़ बड़ी बुरी लगी थी। उस वक्त अमीन सयानी साहब कहाँ जानते होंगे कि कुछ सालों बाद ये अपनी आवाज़ के लिए ही देश और दुनिया में मशहूर होंगे। एक वक्त था जब अमीन सयानी साहब को गीत सुनने का बड़ा शौक़ था। वैसे अमीन सयानी जी गायन भी करना चाहते थे और कुछ वक्त तक उन्होंने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग भी ली थी। हालांकि इनका वो सपना कभी पूरा ना हो सका। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रोग्राम चलता था जिसमें नए गायकों का गाने का मौका मिलता था। उस प्रोग्राम का नाम था फुलवारी। उस प्रोग्राम के होस्ट नामी एक्टर मनमोहन कृष्ण जी हुआ करते थे। अमीन सयानी साहब भी वो प्रोग्राम सुनने रेडियो स्टेशन जाया करते थे। उस प्रोग्राम को कोई हेल्थ ड्रिंक ब्रांड स्पॉन्सर किया करता था। प्रोग्राम के ब्रेक में एक अनाउंसर उस हेल्थ ड्रिंक की तारीफ़ें करते हुए कुछ लाइंस बोला करता था। एक दिन वह अनाउंसर रेडियो स्टेशन आया ही नहीं। तब फुलवारी शो के प्रोड्यूसर बाल मुकुंद श्रीवास्तव जी ने अमीन सयानी जी से उस हेल्थ ड्रिंक की तारीफ में लिखी लाइनें पढ़ने को कहा। उनके कहने पर अमीन सयानी ने भी वो लाइनें पढ़ दी और अमीन सयानी ने वो लाइनें कुछ इस अंदाज में पढ़ी कि पूरा रेडियो स्टेशन इनके बोलने के अंदाज से प्रभावित हो गया। उसके बाद तो अमीन सयानी से हर हफ्ते आकर ये लाइनें पढ़ने के लिए कहा गया। अमीन सयानी ये सुनकर बड़े खुश हुए। इन्हें लगा कि शायद अब उन्हें काम मिल गया है। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे इसके बदले में पैसे भी मिलेंगे। तब अमीन सयानी को बताया गया कि पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हर हफ्ते इस हेल्थ ड्रिंक का डब्बा ज़रूर मुफ्त में मिलेगा। ये सुनकर अमीन सयानी थोड़ा निराश हुए, लेकिन उन्होंने हर हफ्ते आने की हामी भर दी थी। धन्यवाद।